कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां जिंदगी की धड़कन हर कदम में महसूस होती हो, जहां हवा उत्सव की ऊर्जा से भरी हो और प्रकृति खुद एक मास्टरपीस हो जो सबसे जीवंत रंगों में पेंट की गई हो। एक ऐसा स्थान जहां पहाड़ आकाश को छूते हैं, समुद्र तट प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट करते हैं और विशाल जंगलों में जीवन सांस लेता है। यहाँ हर गली रंगों से सजी होती है, हर कोना एक कहानी सुनाता है और हर पल जादू जैसा लगता है। ऐसा स्थान जहां अतीत और वर्तमान का मिला-जुला रूप सबसे सुंदर सामंजस्य में बदलता है। तटरेखाओं की सुनहरी रेत से लेकर उन घने हरे भरे जंगलों तक जो अंतहीन क्षितिज में फैले हुए हैं, सुंदरता हर कोने में बसी है। यह एक ऐसी भूमि है जहां विरोधाभास होते हुए भी हर चीज मिलकर एक अद्भुत अनुभव बनाती है। एक ऐसी जगह जहां परंपराएं अतीत की बातों से जुड़ी होती हैं, लेकिन वर्तमान की ऊर्जा के साथ पूरी तरह से समाहित हो जाती है। यहाँ के स्वाद सिर्फ आपके भोजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर मुलाकात, हर मुस्कान में आपको वो अनोखा अनुभव मिलेगा। तो अब और इंतजार क्यों? आइए इस जीवंत जीवन और अनंत सुंदरता की दुनिया में कदम रखें। तो चलिए ब्राजील की खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं। पहले रिसाइफ को वेनिस ऑफ ब्राजील भी कहते हैं। यहाँ के कैनल्स और ब्रिजेस इस शहर को यूनिक बनाते हैं। ये जगह 1537 में पोर्चुगीज लोगों ने सेटल की थी। फिर आते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात पे। आपको यहाँ मिलेगा रेसिफ एंटीगो, जो ओल्डेस्ट पार्ट है शहर का। यहाँ की गलियों में ओल्ड बिल्डिंग्स और चर्चेस देखने मिलेंगे, खासकर काहाल जुर इजराइल सिनागोग, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे पुराना सिनागोग है। रिसाइफ का हिस्ट्री कनेक्टेड है पायरेट्स से भी। हाँ, सही सुना आपने। 17th सेंचुरी में यहाँ डच और पोर्चुगीज पायरेट्स का रूल था। और ये हिस्ट्री जानने के लिए जाना होगा फोर्टे दा सिंको पोंटस, एक ओल्ड फोर्ट। अब बात करते हैं रिसाइफ की कल्चर की। आप यहाँ के कार्निवल में जा सकते हो, जो ब्राजील का बिगेस्ट और कलरफुल फेस्टिवल है। यहाँ का फ्रेवो डांस और म्यूजिक इस शहर की जान है। बीचेस की बात करें तो फेमस है बोआ वियाजम बीच, अपनी व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर के लिए। यहाँ आप रिलैक्स कर सकते हो सनलाइट में और टेस्टी सी फूड। पहले इल्हा ग्रांडे, ये ब्राजील के अटलांटिक कोस्ट पर एक छोटी सी आइलैंड है, लेकिन इसका इतिहास और प्रकृति आपको छोड़ देगी हैरान। इल्हा ग्रांडे का मतलब है बड़ी आइलैंड, और ये नाम इसका वास्ट एरिया परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी भी छुपी हुई है। 1500 में पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स ने ये आइलैंड डिस्कवर किया था और तब से ये आइलैंड बहुत कुछ देख चुकी है। पायरेट से लेकर स्लेव्स और इवन एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन तक, ये आइलैंड के हर कोने में कुछ न कुछ कहानी छुपी हुई है। पायरेट्स के जमाने में इल्हा ग्रांडे एक छुपी हुई जन्नत थी, जहां वो अपने लूट का माल छुपाते थे। ये आइलैंड के घने जंगल और चट्टाने उन्हें छुपने का परफेक्ट स्पॉट देते थे। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कहीं खोया हुआ खजाना छुपा हो सकता है। 19वीं सेंचुरी में ये आइलैंड स्लेव ट्रेड का मेजर हब बन गया था। स्लेव्स को यहाँ से ब्राजील के अंदर ले जाया जाता था। ये डार्क पास्ट आज भी आइलैंड के कुछ हिस्टोरिकल साइट्स में देखा जा सकता है। 20वीं सेंचुरी में इल्हा ग्रांडे एक प्रिजन बन गया। कैंडिडो मेंडिस पेनिटेंशियरी, जो एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन था, यहाँ एस्टैब्लिश किया गया था। ये प्रिजन 1993 तक चला और फिर इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद इल्हा ग्रांडे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में फेमस हो गया। आज इल्हा ग्रांडे अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ के सफेद रेतीले बीचेस, घनी हरियाली और एज्योर ब्लू पानी आपको एकदम मेस्मराइज कर देंगे। लोप्स मेंडिस बीच, जो इस आइलैंड की सबसे फेमस बीच है, दुनिया भर के ट्रैवलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। स्नॉर्कलिंग से लेकर हाइकिंग तक यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज की कोई कमी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इल्हा ग्रांडे पर कोई मोटर व्हीकल्स अलाउड नहीं है। इसका मतलब है यहाँ का एयर पोल्यूशन 0 के बराबर है और आप असलियत में नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आइलैंड पर आपको सिर्फ फुटपाथ्स और हाइकिंग ट्रेल्स मिलेंगे, जो इस जगह को और भी स्पेशल बनाते हैं। इल्हा ग्रांडे का एक और यूनिक फीचर है यहाँ का वाइल्ड लाइफ। यहाँ आपको एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे कि गोल्डन लायन टैमरिन्स और ब्राउन हाउलर मंकीज देखने को मिलेंगे। इस आइलैंड का माटा अटलांटिका रेन फॉरेस्ट्स भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। ब्राजील का एक छोटा सा टाउन पैरेटी, जो 17th सेंचुरी में बना था, अपने हिस्ट्री और ब्यूटी के लिए फेमस है।
ये शहर शुरू हुआ था एक छोटे से फिशिंग विलेज के रूप में, लेकिन स्लोली ये एक इम्पोर्टेंट बिजनेस सेंटर बन गया। पैरिटी का हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे पोर्चुगीज लोगों ने 1667 में बनाया था और ये टाउन गोल्ड ट्रेड का मेन सेंटर बन गया। गोल्ड स्टोरीज के अलावा पैरिटी में बहुत सारे मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग प्लेसेस भी हैं। यहाँ की कॉबलस्टोन रोड्स पे चलते हुए आपको लगेगा जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो। पैरिटी के चर्चेस और कॉलोनियल बिल्डिंग्स इसकी रिच कल्चर को दिखाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पैरिटी हाई टाइड में पानी में डूब जाता है। इसे फ्लोटिंग सिटी भी कहते हैं। ये व्यू देखने लायक होता है। पैरिटी का एक और अट्रैक्शन है इसका ईयरली लिटरेचर फेस्टिवल, जिसे फ्लिप कहते हैं। ये फेस्टिवल दुनिया भर के राइटर्स और बुक लवर्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ आके आपको ब्राजील के लिटरेचर और कल्चर की ग्लिम्स मिलेगी। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हो तो पैरिटी के आसपास के माउंटेन्स और जंगल्स आपके लिए परफेक्ट हैं। यहाँ आप हाइकिंग, ट्रैकिंग और बोटिंग कर सकते हो। फुल एंजॉय। तो दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री और मिस्ट्री के दीवाने हो तो पैरिटी आपके ट्रैवल लिस्ट में होना चाहिए। फर्नांडो डे नोरोन्हा, यह जगह इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये एक ब्राजीलियन आइलैंड है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ की हरियाली और समुद्र की लहरें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में है और इसमें करीब 21 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं। हर एक आइलैंड की अपनी एक अलग पहचान और खूबसूरती है। तो चलो इसकी स्टोरी शुरू करते हैं। इस आइलैंड का इतिहास बहुत ही रोचक और पुराना है। 1503 में एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुची ने इसे खोजा था। उस समय यह जगह पूरी तरह से अज्ञात थी और वेस्पुची ने इसे दुनिया के सामने लाया। इसका नाम एक रिच पोर्चुगीज बिजनेसमैन फर्नांडो डी लोरोन्हा के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने एक्सप्लोरेशंस के लिए पैसे दिए थे। इस बिजनेसमैन ने इस जगह को खोजने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इस आइलैंड की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसके बाद भी इस जगह ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा है। 1833 में पोर्चुगीज लोगों ने यहाँ एक जेल बनाई थी जहाँ क्रिमिनल्स को भेजा जाता था। यह जेल उस समय की एक महत्वपूर्ण संरचना थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्राजील और अमेरिका ने इसे नेवी और एयरफोर्स बेस की तरह यूज किया था। इस दौरान यह जगह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। अब इस आइलैंड के नेचुरल वंडर्स की बात करते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता अद्वितीय है। फर्नांडो डे नोरोन्हा अपने सी लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ के समुद्री जीवन को देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ के बीचेस दुनिया के बेस्ट बीचेस में से एक हैं। यहाँ की रेत और पानी की स्वच्छता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। डॉल्फिन्स, शार्क्स और कलरफुल फिशेस यहाँ देखने को मिलती हैं। यह जगह समुद्री जीवन के प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ का सी एरिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह स्थान अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये न सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि टूरिस्ट्स को इस यूनिक इकोसिस्टम का मजा लेने का मौका भी देता है। यहाँ के इको टूरिज्म एक्टिविटीज पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ मिस्टीरियस स्टोरीज भी हैं। इस आइलैंड के रहस्यों के बारे में जानना भी बहुत रोचक है। लोकल लोग मानते हैं कि इस आइलैंड पर सीक्रेट टनल्स और केव्स हैं, जो आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ये कहानियां इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पायरेट्स ने अपना ट्रेजर छुपाने के लिए ये टनल्स बनाई थी। ये कहानियां इस जगह की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों, फर्नांडो डे नोरोन्हा सिर्फ एक ब्यूटीफुल प्लेस ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों मिलते हैं। यहाँ की हरियाली, समुद्र और रहस्यमय कहानियां आपको एक अद्वितीय अनुभव। मारान्हेंसिस, ये ब्राजील के नॉर्थ ईस्ट में एक यूनिक नेशनल पार्क है। लेंसोइस मारान्हेंसिस का हिस्ट्री भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना इसका नेचुरल ब्यूटी। ये जगह लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली है और यहाँ व्हाइट सैंड ड्यून्स के बीच ब्लू लगून्स हैं। ये लगून्स रेनी सीजन में भर जाते हैं और ड्राई सीजन में गायब हो जाते हैं। दोस्तों, ये देखने में किसी मिरेकल से कम नहीं है। हिस्ट्री की बात करें तो इस जगह का नाम लेंसोइस मारान्हेंसिस पोर्चुगीज वर्ड लेंसोइस से आया है, जिसका मतलब है बेड शीट्स। और सच में ये सैंड ड्यून्स दूर से देखने में बेड शीट्स जैसे ही लगते हैं। इस पार्क को 1981 में नेशनल पार्क बनाया गया था। तब से ये जगह टूरिस्ट्स के बीच बहुत फेमस हो गई है। हर साल लाखों लोग यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखने आते हैं।
लेकिन सिर्फ ब्यूटी ही नहीं, लेंसोइस मारान्हेंसिस की मिस्टीरियस स्टोरीज भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। कहते हैं कि इन सैंड ड्यून्स के नीचे एक एंशिएंट सिटी दबा हुआ है। हालांकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन इस स्टोरी ने इसे और भी एक्साइटिंग बना दिया। रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील का एक मशहूर शहर है, अपनी खूबसूरत बीचेस और लाइवली कल्चर के लिए जाना जाता है, पर इस शहर की हिस्ट्री भी उतनी ही दिलचस्प है। ये शहर 1565 में पोर्चुगीज सेटलर्स ने एस्टैब्लिश किया था और आज ये एक मेल्टिंग पॉट है कल्चर्स का, जहां आपको मिलेगा एक यूनिक ब्लेंड ऑफ यूरोपियन, अफ्रीकन और इंडिजिनस इन्फ्लुएंसेस। अगर आप यहां आए तो आपको विजिट करना चाहिए आइकॉनिक क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और कैसे भूल सकते हैं फेमस कोपाकाबाना और इपनेमा बीचेस को, जहां आप चिल कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं लोकल वाइब्स। और हाँ, कार्निवल फेस्टिवल का एक्सपीरियंस लेना तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यहाँ आप देखेंगे डैज़लिंग परेड्स और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स जो रियो की स्पिरिट को परफेक्टली कैप्चर करते हैं। कोर्कोवाडो माउंटेन और क्राइस्ट सिटी है जो हिस्ट्री और डेवलपमेंट का मिक्स है। ब्राजीलिया, ब्राजील का कैपिटल, ये सिटी 1960 में ऑफिशियली बना था। पहले ब्राजील का कैपिटल रियो दे जेनेरो था, लेकिन उनको एक नए और मॉडर्न कैपिटल की जरूरत थी और ब्राजीलिया बन गया। इस सिटी की सबसे स्पेशल बात यह है कि इसे पूरी प्लानिंग से बनाया गया था। फेमस आर्किटेक्ट ऑस्कर नीमायर और अर्बन प्लानर लूसियो कोस्टा ने मिलकर इसका डिजाइन बनाया। ब्राजीलिया का डिजाइन बर्ड के शेप का है और ये अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है। ब्राजीलिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस सिटी में इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट। इन बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर यूनिक और बहुत अट्रैक्टिव है। ब्राजीलिया सिर्फ बिल्डिंग्स का सिटी नहीं है, यहाँ के लोग, उनकी कल्चर और लाइफस्टाइल भी यूनिक है। इस सिटी में मॉडर्न और ट्रेडिशनल चीजें एक साथ हैं। तो ये थी ब्राजीलिया की कहानी, एक ऐसा सिटी जो हिस्ट्री और डेवलपमेंट दिखाता। साल्वाडोर एक ऐसा शहर जो ब्राजील के बेहतरीन इतिहास और संस्कृति की जीती जागती मिसाल है। मैं आपको आज इस शहर की एक हिस्टोरिकल यात्रा पे ले चलूंगी। साल्वाडोर, जिसे बाहिया की राजधानी भी कहते हैं, 1541 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ये शहर ब्राजील का पहला कॉलोनियल शहर था और यहाँ के हर कोने में आपको इतिहास की झलक दिखेगी। पेलोरिन्हो इस शहर का दिल है। यहाँ की रंग बिरंगी इमारतें, कॉबलस्टोन सड़कें और अट्रैक्टिव चर्च आपको 17वीं और 18वीं सदी में ले जाते हैं। यूनेस्को ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है और यहाँ की हर गली में आपको अफ्रीकी, यूरोपियन और ब्राजीलियन कल्चर्स का कमाल का मिक्सचर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ फेमस जगहों की। इग्रेहा डे सैन फ्रांसिस्को, ये चर्च अपने सोने से सजे इंटीरियर्स और बरोक स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। इस चर्च का कंस्ट्रक्शन 18वीं सदी में हुआ था और इसे ब्राजील के सबसे खूबसूरत चर्चों में से एक माना जाता है। इसके बाद आते हैं एलिवेटर लासेर्डा पे, जो आपको ऊपर के शहर से नीचे के शहर तक ले जाता है। ये 1877 में खुला था और ये दुनिया का पहला अर्बन एलिवेटर था। साल्वाडोर का खाना भी उतना ही लाजवाब है। अकाराजे
एक ट्रेडिशनल डिश है जो आपको यहाँ हर जगह मिल जाएगी। ये डीप फ्राइड बॉल्स होते हैं जो ब्लैक आइड पीस और प्रॉन्स से बनते हैं। अगर आपको म्यूजिक और डांस पसंद है तो यहाँ की कैपोएरा परफॉर्मेंस मिस मत कीजिए। ये एक अफ्रीकन ब्राजीलियन मार्शल आर्ट है जो डांस और म्यूजिक का जबरदस्त मिक्सचर है। तो अगली बार जब आप ब्राजील जाने का प्लान बनाएं, साल्वाडोर को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करें। यहाँ की हर गली, हर इमारत और हर डिश आपको एक नई कहानी सुनाएगा। बेलो होरिजोंटे का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। बेलो होरिजोंटे, जिसे प्यार से बेलो भी कहते हैं, ये ब्राजील के मीनस जेरेस स्टेट का कैपिटल है। बेलो होरिजोंटे बना था 1897 में। ये सिटी ब्राजील के फर्स्ट प्लान्ड सिटीज में से एक है जिसने मॉडर्निटी और आर्किटेक्चर के नए स्टैंडर्ड सेट किए। इसे बनाने का रीजन था रियो दे जनेरो से कैपिटल शिफ्ट करना और एक नया अर्बन सेंटर क्रिएट। सिटी का नाम बेलो होरिजोंट मतलब ब्यूटीफुल होराइजन, और सच में ये नाम सिटी की ब्यूटी को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। यहाँ की स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स में आर्ट और कल्चर आपको दीवाना बना देगी। बेलो होरिजोंट में आपको मिलेंगे ब्यूटीफुल पार्क्स जैसे अमारालीना पार्क और मंगाबेरस पार्क, जहाँ आप नेचर के क्लोज आ सकते हैं। और हाँ, यहाँ का पाम्पूला कॉम्प्लेक्स जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे मिस मत करना। इस सिटी का एक और मेन अट्रैक्शन है इसका खाना। मीनास जेराइस के ट्रेडिशनल डिशेस यहाँ के लोकल मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे। पाउ दे केजो, जो एक तरह का चीज ब्रेड है, इसका टेस्ट ट्राई करना ना भूलें। बेलो होरिजोंटे का हिस्ट्री सिर्फ इसके आर्किटेक्चर में ही नहीं, इसके लोगों में भी जिंदा है। इस सिटी की स्ट्रीट्स पे चलते हुए आपको हर जगह यहाँ की डीप कल्चर और ट्रेडिशंस फील होंगे। पे साओ पाउलो घूमने। ये सिटी ब्राजील का हार्ट है और इसकी एनर्जी, कल्चर और लाइफस्टाइल आपको दीवाना बना देगी। साओ पाउलो पहुँचते ही सबसे पहले आपको यहाँ की स्काई लाइन देखनी चाहिए। यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और मॉडर्न आर्किटेक्चर आपको अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ के आर्ट इंस्टीट्यूट्स भी देखने लायक हैं, जैसे पिनाकोटेका और साओ पाउलो म्यूजियम ऑफ आर्ट। यहाँ आपको ओल्ड और न्यू आर्ट का कमाल का मिक्स देखने को मिलेगा। घूमते घूमते अगर टमी में चूहे दौड़ने लगे तो साओ पाउलो का स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करो। ब्राजीलियन पाव दे केजो और अकाई बोल्स यहाँ के स्पेशल हैं। इसके अलावा जापानीज और इटालियन डिशेस भी बहुत फेमस हैं यहाँ। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो पॉलिस्टा एवेन्यू और ऑस्कर फ्रेरे स्ट्रीट आपके लिए परफेक्ट हैं। यहाँ का लोकल मार्केट और ब्रांडेड शॉप्स सब कुछ मिल जाएगा। साओ पाउलो की नाइट लाइफ भी बहुत जिंदा दिल है। यहाँ के क्लब्स और बार्स में आपको म्यूजिक और डांस का बेस्ट मिक्स देखने को मिलेगा। और हाँ, साओ पाउलो का इबिरापुएरा पार्क भी जरूर जाना। ये सिटी का ग्रीन हार्ट है जहाँ आप पीस और नेचर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ कल्चर, फूड और एंटरटेनमेंट सब फुल ऑन मिले। कुरितिबा ब्राजील का एक शहर 17th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था। इनिशियली ये एक छोटा सा विलेज था जिसे पोर्तुगीज सेटलर्स ने बसे बनाया, लेकिन धीरे धीरे ये शहर ग्रो होने लगा, स्पेशली जब 19th सेंचुरी में यहाँ यूरोपियन इमिग्रेंट्स आए। कुरितिबा का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन 20th सेंचुरी में हुआ जब मेयर जैमे लर्नर ने एक विजनरी अर्बन प्लानिंग मॉडल इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने शहर को ट्रैफिक जैम्स और पॉल्यूशन से बचाने के लिए एक यूनिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डेवलप किया। ये सिस्टम इतना एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव था कि दुनिया के कई शहरों ने इसे अडॉप्ट किया। लेकिन कुरितिबा की कहानी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के लोग सस्टेनेबल लिविंग को अपनाते हैं। अर्बन पार्क्स और ग्रीन स्पेसेस हर जगह हैं, जो न सिर्फ शहर के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं बल्कि लोगों को भी कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री और आर्किटेक्चर पसंद है तो यहाँ के ओल्ड टाउन जैसे लार्गो दा ऑर्देम को जरूर विजिट करिए। यहाँ आपको कॉलोनियल एरा बिल्डिंग्स और कोबलस्टोन स्ट्रीट्स देखने को मिलेंगे। आज कुरितिबा एक वाइब्रेंट और प्रोग्रेसिव शहर है जहाँ कल्चर और इनोवेशन का परफेक्ट ब्लेंड है। पैंटेनल, जो साउथ अमेरिका में है, लगभग 195,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। ये एरिया ब्राजील, बोलिविया और पैराग्वे के बीच स्प्रेड है। इसकी शुरुआत लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी, जब एंडिस माउंटेन्स ने इस एरिया की रिवर्स को ब्लॉक कर दिया था। पैंटेनल अपने रिच वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। यहाँ आपको लगभग 650 टाइप्स के बर्ड्स, 400 से ज्यादा टाइप्स की फिश और 80 से ज्यादा टाइप्स के मैमल्स मिलेंगे। ये एक पैराडाइज है बर्ड वॉचर्स और फोटोग्राफर्स के लिए। सोचो, एक ऐसी जगह जहां आपको एक ही दिन में जैगवर से लेकर कैपिबारा तक देखने को मिल सकते हैं।
हिस्ट्री में पैंटेनल का यूज खेती और फिशिंग के लिए होता था, लेकिन आजकल इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं। ये वेटलैंड न सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये लोकल कम्युनिटीज के लिए भी लाइफ गिविंग है। लेकिन दोस्तों, पैंटेनल को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, इलीगल हंटिंग और फार्मिंग के स्प्रेड होने से इसका एग्जिस्टेंस खतरे में है। करेंगे ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का इतिहास लगभग 55 मिलियन साल पुराना है। ये फॉरेस्ट दुनिया की 1/4 स्पीसीज का घर है। कितना अमेजिंग है ना। 16th सेंचुरी में जब यूरोप के एक्सप्लोरर्स अमेरिका आए, तब उन्होंने इस बदलते हुए रेन फॉरेस्ट्स को देखा। सन 1548 में स्पेनिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को दे ओरेलाना ने अमेज़न नदी का सफर किया और इस जंगल का नाम अमेज़न रखा। ये नाम उन्होंने यहाँ की लड़ती हुई महिला योद्धाओं, जो ग्रीक मिथोलॉजी की अमेज़ोनियन वॉरियर्स की तरह थीं, उनके नाम पर रखा। आज भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने रेयर वाइल्ड लाइफ और डाइवर्स इकोसिस्टम के लिए फेमस है। पर दोस्तों, इसकी ब्यूटी के साथ साथ बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं। डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये रेन फॉरेस्ट खतरे में है, लेकिन ब्राजील की सरकार और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसको बचाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जब आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट का विजिट प्लान करते हैं, तो आपको यहाँ की इंडिजिनस ट्राइब्स से मिलने का मौका मिलता है। ये लोग अपनी पुरानी परंपराएं और रिचुअल्स को आज भी जीवित रखे हुए हैं। आपको यहाँ की वाइल्ड लाइफ जैसे जैगुआर, एनाकोंडा और कलरफुल बर्ड्स देखने को मिलेंगे। एक ऐसे शहर की जो बहुत दूर है, ब्राजील में, और जिसका इतिहास बहुत पुराना है। यह शहर अपने अद्वितीय इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, बात हो रही है ओuro प्रेटो की। यह शहर अपने नाम के अनुसार काला सोना के रूप में जाना जाता है। ओuro प्रेटो मतलब काला सोना। इस नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। इस शहर को 1698 में ढूंढा गया था। उस समय यहाँ सोने की खदानें मिली थीं, जो इस शहर के नाम का कारण बनी। ये ब्राजील के मिनस जेराइस राज्य में है। ये राज्य अपने खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है और ये अपने पुराने इतिहास और बरोक स्टाइल की बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। यहाँ की वास्तुकला अद्वितीय है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जब ये शहर बसा था ना, तब यहाँ सोने की खदानें मिली थी। इस कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी। तब यहाँ सोने की खदानें मिली थी, इस कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी और यह शहर समृद्ध हो गया। इसलिए इसका नाम ओuro प्रेटो पड़ा। यहाँ की खदानों से निकला सोना पूरे ब्राजील में प्रसिद्ध हो गया। उस समय ये शहर सोने से चमकता रहता था और यहाँ सोने का काम जोरों पर था। यहाँ के लोग सोने की खुदाई और व्यापार में लगे रहते थे और यहाँ सोने का काम जोरों पर था। यहाँ के लोग सोने की खुदाई और व्यापार में लगे रहते थे। इस कारण यहाँ की संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। ओuro प्रेटो अपने सुंदर चर्चेज और बिल्डिंग्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की वास्तुकला और कला अद्वितीय है। इन चर्चेज में बहुत सुंदर मूर्तियां और पेंटिंग्स हैं। यहाँ की कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इनमें से इग्रेजा दे सैन फ्रांसिस्को दे असीस और मैत्रिज दे नोसा सेन्योरा दो पिलार सबसे फेमस हैं। ये चर्चेज अपनी अद्वितीय वास्तुकला और कला के लिए प्रसिद्ध हैं। इस शहर के इतिहास में एक खास बात हुई थी। यह घटना इस शहर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। वो थी इनकॉन्फिडेंसिया मिनेरा आंदोलन। ये आंदोलन ब्राजील के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये 1779 में हुआ था, एक अनसक्सेसफुल विद्रोह जिसका मकसद था ब्राजील को पुर्तगालियों से आजाद कराना। ये आंदोलन ब्राजील की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका मकसद था ब्राजील को पुर्तगालियों से आजाद कराना। इस आंदोलन ने ब्राजील के लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। इस आंदोलन के एक लीडर थे टिराडेंटेस, जिन्हें ब्राजील का नेशनल हीरो माना जाता है। उनकी वीरता और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। जिन्हें ब्राजील का नेशनल हीरो माना जाता है, उनकी वीरता और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। उनके सम्मान में कई स्मारक बनाए गए हैं। आज ओuro प्रेटो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और टूरिस्ट्स के लिए एक पॉपुलर जगह है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति को संरक्षित किया गया है और टूरिस्ट्स के लिए एक पॉपुलर जगह है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति को संरक्षित किया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस शहर की सुंदरता और इतिहास का आनंद लेते हैं। यहाँ की छोटी छोटी गलियों में घूमते हुए और पुरानी इमारतों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे हम पुराने जमाने में पहुँच गए हों। यहाँ की गलियाँ और इमारतें हमें इतिहास की यात्रा पर ले जाती हैं।
और पुरानी इमारतों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे हम पुराने जमाने में पहुंच गए हों। यहाँ की गलियां और इमारतें हमें इतिहास की यात्रा पर ले जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम पुराने जमाने में पहुंच गए हों। यहाँ की गलियां और इमारतें हमें इतिहास की यात्रा पर ले जाती है। ये शहर एक जीवित संग्रहालय की तरह है। यहाँ साल भर में कई कल्चरल प्रोग्राम्स और फेस्टिवल्स होते हैं। इन कार्यक्रमों में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत प्रदर्शन होता है। इनमें से सबसे बड़ा है यहाँ का ईयरली कार्निवल, जिसमें पूरे ब्राजील से लोग आते हैं। यह कार्निवल एक अद्भुत अनुभव होता है जिसमें पूरे ब्राजील से लोग आते हैं। यह कार्निवल एक अद्भुत अनुभव होता है। यहाँ की सड़कों पर रंग बिरंगे परेड और संगीत का माहौल होता है। ब्राजील की इस अद्भुत यात्रा के साथ हमने यहाँ की संस्कृति, रंग और संगीत का अद्वितीय अनुभव किया। आशा है कि इस यात्रा ने आपके दिल में ब्राजील की यादें छोड़ दी होंगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।